इन पेपरों में साइन करके तुमने हमारी सारी सेटिंग बिगाड़ दी। अब इससे पहले रानी कोई अगला कदम चले हमें कुछ तो करना होगा। पता है कितनी मेहनत की थी हमने इन पैसों को पाने के लिए, कितने पापड़ बेले थे। अरे रजावतों को धोखा देने के प्लान बनाए, सबसे झूठ गए, उस रानी सा के तलवे चाटे, ताउसा के साथ मिलकर प्लान बनाया। और तुमने जो आज किया है ना नंदिनी, मन तो करता क्या ही बोले, तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। इतना बड़ा धोखा, हमने आप पर कितना विश्वास किया था जय। आवाज नीचे नहीं करेंगे, आवाज नीचे नहीं करेंगे जय, आपने धोखा दिया है हमें। हमने कहा आवाज नीचे। हमारी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? अब आपकी बारी नंदिनी दीदी। इतना प्यार किया हमने आपको, इतना विश्वास किया आप पर, लेकिन आपने hate you, I hate you। मिस्टर जयसिंह, आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। एक मिनट, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? क्या कहा आपने इंस्पेक्टर साहब? मैंने कहा कि आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जुर्म क्या है? रॉयल फैमिली को धोखा देना, हुकुम शाह को ब्लैकमेल करना और एक लड़की पर डोमेस्टिक वायलेंस। समझ गए, आरोप है। सबूत क्या है आपके पास? सबूत तो खुद जयराजा बाबू ही है। इन्होंने जो कुछ भी कहा हमने सुना भी और फोन में रिकॉर्ड भी किया। अरे तुम्हें पता है कितनी मेहनत की थी हमने इन पैसों को पाने के लिए, कितने पापड़ बेले थे, रजावतों को बर्बाद करने का प्लान बनाया, सबसे झूठ गए, राजा के तलवे तक चाटे, उन ताउसा के साथ मिलकर प्लान बनाए। और तुमने मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? कागज में साइन करवा के बेवकूफ बनाया हमारा। अरे बेवकूफ तो तुम पहले से ही हो जयराजा बाबू, वरना ये कागज जो फाड़ सकते थे वो भी ना ही किए। बताओ अब क्या करोगे? नंदिनी बेबी, कह दो ये सब झूठ है। नंदिनी प्लीज, हमें जेल नहीं जाना, हमें बचा लो प्लीज। अरे 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 अरे, इतना रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत, अभी तो सारा खुलासा बाकी है, माफी बाद में मांग लीजिएगा। चंपा दीदी। चंपा, तुम भी? जैसे को तैसा हुक्म। इंस्पेक्टर साहब, ये इंसान एक नंबर का कमीना है। इसने मेरी नंदिनी दीदी को मारा, परेशान किया, घर के काम करवाए। क्या कह रही हो चंपा डार्लिंग? सोच कर देखिए चंपा दीदी, जो आदमी अपने माता पिता, अपनी पत्नी का सगा नहीं रहा, कितने दिन तक आपका साथ देगा? अपने फायदे के लिए एक दिन वो आपकी भी बलि चढ़ा देगा, ये बात आप भी जानती है। तो अब फैसला आपका है, या तो हमसे हाथ मिला लीजिए या फिर जयराजा बाबू के साथ सजा पाइए। ये सब कुछ तुम्हारे बुड़बकपने की वजह से हुआ है जयराजा बाबू। नंदिनी दीदी तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हें भगवान का दर्जा दिया और तुमने क्या किया? उन्हें बिल्कुल भी मान नहीं दी, और ऐसे रिश्ते का फायदा ही का जिसमें इज्जत के लिए भीख मांगनी पड़े। नंदिनी प्लीज हमें बचा लो। नंदिनी बस हम थक चुके, हमने बहुत कोशिश की आपको सुधारने की, लेकिन आप नहीं सुधर सकते। रिश्ता दो लोगों से चलता है और इस रिश्ते को अकेले आगे बढ़ाते बढ़ाते हम थक चुके हैं। बस। नंदिनी, तुमने हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता था हम साथ नहीं देते तुम्हारा? हमें आपको परेशान नहीं करना था मॉम, इसलिए आई एम सॉरी। तुम्हारा जाने का टाइम आ गया है जयराजा बाबू। मम्मी
आप हमारी मदद करो ना। अरे बेटे हैं हम आपके, आप आखिरी सहारा है हमारा। माँ प्लीज, माँ बचा लो हमें, हमें जेल नहीं जाना। माँ शायद हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई थी जो आप ऐसे निकले। हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है अब। नंदिनी प्लीज हमें बचा लो। चंपा प्लीज बचाओ ना। अरे कोई तो बचा लो हमें। अरे रे, एक टू मिनट। तुम्हारे जैसा काला मन वाला इंसान ऐसे साफ सुथरा जेल जाए, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मौसा जी, पीछे जाओ, हाथ पीछे करो। देखो आगे मत आना, हमारे पास मत आना। हम बता रहे हमारे पास नहीं आना। अरे क्या करे, अरे पीछे हटो। लेके चलो इसे। अरे क्या कर, नंदिनी बचाओ हमें। चंपा हमें माफ कर दो रानी, तुमने हमें इतना समझाने की कोशिश की लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हम उस जय सिंह पर भरोसा कर बैठे, हमसे गलती हो गई। आज से हमारी एक बेटी नहीं है, 2 बेटियां हैं। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। नहीं नंदिनी दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ भाभी साहब, हमें गर्मी लग रही है। हाँ माँ, हमें भी सांस नहीं आ रही। हमें भी। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने हमारे परिवार के ऊपर से हर काले साये को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। राजमाता, अब तो आप देखिएगा, हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। और वैसे भी हमारे दोनों भाइयों की शादी भी है। अब तो पूरे धूमधाम से होगी हमारी घर की शादी। अच्छा, तो इसी बात पर सब मिलाइए अपना हाथ और मिलकर करें एक नई शुरुआत। शादी ब्याह का इतना सारा काम बाकी है, देवर जी क्यारा जी कहाँ रह गए? खैर काम तो हम सारा कर देंगे, परंतु सब परिवार सारे रस्में निभाने का मजा तो मिस कर रहे हैं ना दोनों। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ कितने अच्छे से बैठे हैं घर में सबके साथ, और ये दोनों एक बार फिर से देवर जी को कॉल करते हैं। लो, नेटवर्क भी नहीं लग रहा, न जाने जयपुर के कौन से कोने में जाकर बैठ गए देवर जी। और कियारा जी को कॉल करते हैं। अरे इनका भी नहीं लग रहा। माता रानी, कहाँ चले गए दोनों? सब कुछ ठीक तो है?